प्रेत लोक कहानी दहशत की। तेज बारिश में भीगता राहुल ऑफिस से घर लौटने के लिए अपनी बाइक को पिछले आधे घंटे से किक मार रहा था, मगर बाइक चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज उसकी पत्नी राधिका का जन्मदिन भी था। ऐसे में कुछ घंटों की और देरी और राहुल को राधिका के भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ता। तेज बारिश में करीब 45 मिनट से किक मारता राहुल बुरी तरह भीग चुका था और अब काफी थक गया था। उसने ना चाहते हुए भी बस से घर लौटने का फैसला किया। बस स्टैंड पर पहुंचते ही तेज बारिश होने लगी। राहुल अपना सूटकेस अपने सिर पर रखकर बस का इंतजार करने लगा। अभी इस लम्हे को कुछ ही सेकंड और बीते थे कि अचानक उसके सिर पर बारिश पड़नी बंद हो गई। उसने जब पलट कर देखा तो उसे महसूस हुआ कि एक अनजान सा आदमी अपनी छतरी के आधे हिस्से को राहुल के सिर पर लेकर आ गया था ताकि वो बारिश से बच सके। ये देखकर राहुल बहुत खुश हुआ और उसे मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। उस आदमी ने हाथों में ग्लव्स, आंखों पर एक काला चश्मा और सिर पर एक काली टोपी पहनी थी, इसलिए राहुल को वो आदमी दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी अचानक राहुल का फोन बजा। उसने पॉकेट से जैसे ही फोन निकाला, फोन उसके हाथ से स्लिप होकर जमीन पर गिर गया। राहुल जैसे ही जमीन से फोन उठाने के लिए झुका, उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह कांप उठी। उसके साथ में खड़े उस आदमी ने जूते तो पहन रखे थे, लेकिन उसके पैर नहीं थे। राहुल को ऐसा लगा मानो वो आदमी हवा में झूल रहा है। अब ये देखकर राहुल के चेहरे का रंग बदलने लगा, मगर उसने चुपचाप अपना फोन उठाया और उसके पैरों के बारे में सोचने लगा। राहुल ने अब उस आदमी से दूर जाने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई तो उसने देखा कि अब पूरा बस स्टैंड खाली था। आसपास किसी ऑटो का नामो निशान भी नहीं था। बस स्टैंड पर अब राहुल और उस अजीब से आदमी के अलावा और कोई भी ना था। हर बीतते वक्त के साथ राहुल की हालत अब खराब हो रही थी। देखते ही देखते बारिश भी अब तेज होने लगी थी। राहुल को तेज बारिश की वजह से अब कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। उसे कोई बस भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। राहुल ने अपनी पत्नी राधिका को मैसेज किया और उससे अपनी सिचुएशन बताते हुए बस स्टैंड पर जल्द से जल्द आने को कहा। अभी राहुल ने मोबाइल में मैसेज टाइप कर राधिका को भेजा ही था कि तभी पीछे से उस आदमी की आवाज आई। राधिका को यहाँ बुला रहे हो? मेरी बात मानो, उसे यहाँ बुलाना ठीक नहीं। ये सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो छतरी के नीचे से निकलकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। राहुल बिना पीछे मुड़े तब तक भागता रहा जब तक उसे वो आदमी दिखना बंद नहीं हो गया। भागते भागते राहुल बहुत थक गया और रोड की साइड में लगी एक बेंच पर जाकर बैठ गया। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने अभी खुद को संभाला ही था कि अचानक एकदम से उसके सिर पर पड़ रही बारिश की बूंदें फिर से बंद हो गई। राहुल ने तिरछी नजर से देखा तो उसकी साइड में फिर वही आदमी छतरी लिए खड़ा था। ये देखकर राहुल की चीख निकल गई और वो तुरंत उस बेंच से उठकर फिर से रोड की तरफ भागा। रोड पर बारिश की वजह से अब धुंध भी आने लगी थी। आसमान में कड़कती बिजली की आवाज राहुल की चीखों को दबा रही थी। थोड़ी दूर आकर राहुल फिर से रुक गया। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि तभी एकदम से बहुत जोर से बिजली कड़की और उस चमकती रोशनी में उसे फिर वही आदमी रोड के बीचों बीच खड़ा दिखा। मगर इस बार का खौफनाक मंजर पहले से भी ज्यादा भयानक था। इस बार सिर्फ उसका आधा शरीर हवा में तैर रहा था। वो राहुल को देखकर फिर मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा उतार दिया। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से काली पड़ी थी और उसमें से खून बह रहा था। तभी राहुल को पीछे से एक बस के हॉर्न की आवाज आई। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक बस चली आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ भी उस बस की तरफ आने लगी। राहुल को अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो दौड़कर उस बस के पास पहुंचा। जैसे ही वो बस स्टैंड पर आई, सभी लोग धक्का मुक्की करके उस बस में घुसने की कोशिश करने लगे। उसी समय धक्का मुक्की में राहुल उस भीड़ के बीच गिर पड़ा। उसके पूरे शरीर को भीड़ ने कुचल दिया।
बस के ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और राहुल के पैर उस बस के नीचे आ गए। तड़पता हुआ राहुल वहीं होश खो बैठा। तभी राधिका ऑटो से राहुल की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गई। उसने राहुल को रोड के बीच खून से लथपथ पड़ा देखा और अब उसके पास कोई भी ना था। राधिका राहुल को जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। राहुल की जान तो बच गई, पर वो अपने पैर हमेशा हमेशा के लिए खो बैठा। डॉक्टर और पुलिस के पूछने पर जब राहुल ने अपने साथ हुई घटना बताई तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। पर जब राधिका ने उस बस स्टैंड से जुड़ी न्यूज़ रिपोर्ट को गूगल पर देखा तो उसके होश उड़ गए। करीब 5 साल पहले ऐसे ही एक केस में एक आदमी की मौत हुई थी और तब से लेकर आज तक हर साल मॉनसून के महीने में एक आदमी ऐसे ही हादसे का शिकार होता है और पुलिस को बयान देते वक्त वो सभी एक अजीब सी काली आंखों वाले आदमी के बारे में बात करते हैं। साफ था कि राहुल भी उस काली आंखों वाले आदमी का शिकार हुआ था जिसकी मौत 5 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी।